जय श्री सीताराम। श्री जानकी वल्लभो सर्वदा विजयते। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुंदर कांड की कथा अर्थ सहित। इससे पूर्व भी इस चैनल पर संपूर्ण सुंदर कांड बहुत ही कम समय में मात्र 36 मिनट में आप लोगों के लिए डाला गया है। कृपया उसको जरूर श्रवण करें। आप लोगों का अपार प्रेम स्नेह हमें इस चैनल पर मिल रहा है और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा निरंतर आगे प्रसारित करने में आप लोगों का अपूर्व सहयोग हमें मिल रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़ें। ये आपका अपना ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और निरंतर इसे लोगों के बीच में शेयर करते रहें ताकि राम कथा रूपी अमृत धारा निरंतर लोगों के बीच में अविराम बहती रहे। तो आइए आरंभ करते हैं श्री हनुमान जी की कथा। तो शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। जय बजरंगबली। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। वो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शांत सनातन अपरमेय अर्थात परमाणु से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम पर्यक्षर पुंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरुमानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतर्यामी ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा अर्थात पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राम कथा प्रेमी भक्तजनों, यहाँ पर हम कुछ ही चौपाइयों को पढ़ेंगे, उनका वाचन करेंगे और बाकी कथा आपको सुनाते चलेंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर सुंदरकांड सुनना चाहते हैं तो मात्र 36 मिनट में इसी चैनल पर सुंदरकांड आप लोगों के लिए अपलोड किया गया है। कृपया उसको आप सुन सकते हैं और मंगलवार के दिन आप उसका रसपान कर सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी ही चौपाइयों को न पढ़ते हुए कुछ चौपाइयों का पढ़कर और बाकी आप ये पूरा अर्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए आरंभ करते हैं। जो पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोही परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जाम्बवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छा लगा, उनको उनके वचन बहुत ही भाए और हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल ही खेल में अनायास कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले।
जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सर्पों की माता ने आकर हनुमान जी से यह बात कही। वह कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन भेजा है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उनको जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। सुरसा ने योजन भर अर्थात 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी अपना दूना रूप दिखलाते थे। सुरसा ने 100 योजन का मुख किया अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जोजन तेहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुतलीना, बदन पैठि पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोड़ में पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर फिर तुरंत बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। तब सुरसा ने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, रामचरितमानस हमें यह भी बताती है कि जब हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जाते हैं और हमारे सामने विपत्ति आती है, और विपत्तियां आती ही हैं, निश्चित रूप से जब भी कोई शुभ कार्य करने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए लोग आगे बढ़ते हैं, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो उस समय हमें अपने बल बुद्धि और विवेक से कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार से हनुमान जी ने सुरसा के साथ में किया। यह शिक्षा रामचरितमानस हमको देती है। आइए आगे श्रवण करते हैं। फिर राम काजु सब करि हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसी चले हनुमान। फिर कहने लगे, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, और जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, अर्थात मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से जहां भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे हैं अर्थात सोने की 4 दीवारी है, और उन पर परम प्रकाश हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी छंद के रूप में लिखते हैं, कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरा यतना घना, चौ हट हट सुबट बीथी चारु पुर बहु विधि मना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, बहु रूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने, वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही, कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही,
नाना अखार भिरई बहुविधि एक एक अन तर्जही, अर्थात विचित्र मयूं से जड़ा हुआ सोने का परकोटा अर्थात सोने की चार दीवारी है लंका में। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को तो कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन अर्थात बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनु को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। आगे लिखा है, करी जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहु दिशि रचही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही, ए लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु इक है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पे हई सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, सुंदरकांड में जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती तो उसे किस प्रकार धैर्य से और बुद्धि से और विवेक से काम करना चाहिए, यह संपूर्ण वर्णन किया गया है। बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है कि किस प्रकार से परेशानियां आने पर और जब हम किसी अच्छे कार्य को करने के लिए जाते हैं तो कौन कौन सी कैसी समस्याएं आती हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आ खड़ी होती हैं, तो उनको बल, बुद्धि और विवेक के संयोग से, उन सभी के सहयोग से, उनमें तालमेल बैठा करके किस प्रकार से उनको धराशाही कर देना चाहिए। तो यह बहुत ही सुंदर वर्णन है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हनुमान जी जब नगर के पास में पहुंचे, पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो निशि नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देख करके हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। तो हनुमान जी ने फिर एक मच्छर के समान रूप रखा। मसक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले सुमिरी नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। तो हनुमान जी मच्छर के समान अर्थात छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। अर्थात जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो हमें प्रभु को अपने मन में जरूर स्मरण करना चाहिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर बनी रहे। और सकारात्मक ऊर्जा रहने पर हमारी बुद्धि ठीक कार्य करती है उस पर, और हमारे मन पर विवेक का अंकुश रहता है। तो यही बातें सब सुंदरकांड में बताई गई हैं। इससे पहले आपने किष्किंधा कांड की कथा सुनी, तो किष्किंधा कांड हमने पूरा आप लोगों के लिए अपलोड किया है। और उसके बाद सुंदरकांड, बहुत ही सुंदर वर्णन है। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे तू कहाँ चला जाता है? और कहने लगी, जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, मुठी का एक महा कपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनवनी। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक चौपाई और पढ़ रहे हैं। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, जब रावण ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। तो लंकिनी कहने लगी, अरे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे हार हैं। आप लोगों को बता दें कि लंकिनी, लंका की रक्षा करने वाली, यदि कोई भी लंका नगरी में प्रवेश करता था तो लंकिनी उसको पकड़ लेती थी। इस प्रकार रावण ने उनको लंका नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन हनुमान जी ने उसे धराशायी कर दिया। तो हनुमान जी ने उसे घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था
तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगा तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात बताई गई है कि यह बात आजकल के समय पर बिल्कुल सही बैठती है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा अर्थात घूंसा मारा, तो मुक्का जो है हमारी 5 उंगलियों से मिलकर बनता है। भक्तजनों, यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई अन्यायी राजा है या अन्यायी शासक ने सत्ता संभाल रखी है जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है, तो उसका जो सहयोग करते हैं उसको भी सजा मिलनी चाहिए और उसको सजा दे सकती है उसकी प्रजा। यानी कि जिस प्रकार से 5 उंगलियां हैं, इस प्रकार प्रजा में हर प्रकार के लोग रहते हैं और जब वो आपस में तालमेल बना लेते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तो एक जिस प्रकार से हमारी मुष्टिका का निर्माण होता है, उसी प्रकार से उन सभी को मिलकर के, छोटे बड़े तबके के सभी लोगों को, समाज के सभी अंग के लोगों को मिलकर के ऐसे लोगों पर प्रहार करना चाहिए जो अत्याचारी लोगों का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी ने उसको धराशायी कर दिया मुष्टिका मार करके, जिससे कि राजा की सुरक्षा व्यवस्था, जो अत्याचारी रावण राजा था लंका का, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर ही उन्होंने प्रहार किया और उसको मारा नहीं बल्कि उसको सुधरने का मौका दिया। घूंसा लगते ही, वह मुष्टिका का प्रहार लगते ही उस पर वह गिर पड़ी और उसके अंदर से रुधिर बमत धरनी ढनमनी, अर्थात उसके मुंह से खून बहने लगा। यहाँ पर हम यह भी इसका अर्थ निकाल सकते हैं कि जो उसके अंदर कुविचार थे, जो वह गलत शासक का समर्थन कर रही थी, वह सारी जो उसके अंदर जो कुविचार थे, जो कुरीतियां थी, वो सब निकलकर बाहर आ गई और तुरंत ही वह संभल गई। पुनि संभारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका, अर्थात उसने वह फिर संभल कर उठी, अर्थात जो उसने त्रुटियां की थी उसका एहसास उसे हो गया और तब उसने कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से सुना था कि रावण का विनाश इस प्रकार से होगा। उन्होंने कहा था जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आपको अपने नेत्रों से देख पाई। तो श्रवण करते रहिए और चैनल पर बने रहिए, कथा में बने रहिए और सुनते रहिए श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी की कथा को। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूलन ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कहने लगी, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव अर्थात क्षण मात्र के सत्संग से होता है। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, जो अब हम चौपाई पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी चौपाई है और बहुत ही शुभ मानी जाती है। यदि आप किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो इस चौपाई को यकीन मानिए, आप इस चौपाई को अपने मन में बोल करके, इसका स्मरण करके आप उस कार्य को शुरू करें तो निश्चित ही आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और कार्य भी सिद्ध होता है। तो कहा गया है, सुरसा ने हनुमान जी से कहा, प्रविसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गौपद सिंधु अनल सितलाई। अयोध्यापुर के राजा श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा, कयऊं दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए, एक अत्यंत विचित्र जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को सोते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के आयुध अर्थात धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। वह मन में सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो वो मन में सोचते हैं
कि लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान है, यहाँ सज्जन अर्थात साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अर्थात अपनी ही ओर से परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि यदि हम शत्रु के नगर में हों तो हमें यह भी विवेक होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने राक्षसों के बीच में विभीषण जी को अनुमान से पहचान लिया, उसी प्रकार से पहचानने की शक्ति भी मनुष्य में होनी चाहिए, किंतु अपना भेद तुरंत प्रकट नहीं करना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ब्राह्मण का भेष धरकर आगे बढ़े। तब विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी करने आए हैं, अर्थात घर बैठे दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के ही शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन में अपार आनंद उमड़ आया और वे दोनों मग्न हो गए। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ किस प्रकार से रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? फिर विभीषण जी कहते हैं, मेरा तामसी अर्थात राक्षसी शरीर होने के साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तब श्री रघुवीर ने जब मुझ पर कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अर्थात अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? मैं जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों अर्थात बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी अर्थात श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय शांति प्राप्त की अर्थात परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार वहां लंका में वह रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। तब विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धरकर अर्थात मशक के समान सरीखा रूप धरकर वहां चले जहां अशोक वन में बन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है अर्थात लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जाप करती रहती हैं। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं अर्थात नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन अर्थात दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए हुए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर तो देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ में पर्दा करके कहने लगी,
हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता तै मम कृत अपमाना, कटिहऊँ तव सिर कठिन कृपाना, नाही त सपदि मानु मन मानी, सुमुखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी मेरी बात जल्दी से मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी तलवार ही मेरे कंठ में पड़ेगी। रे सट सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास अर्थात तलवार को संबोधित करती हैं, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकालकर मैं मार डालूंगा। यूं कहकर रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगी। उसमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। राम कथा प्रेमी भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगली कथा में, इसी के अगले भाग में हम पुनः आपसे मिलेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को अधिक से अधिक प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। प्रभु श्री रामचंद्र जी और श्री हनुमान जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली।